मकर संक्रांति की उड़ान। कहानी। एक छोटे से गांव में नाम था आदित्य। वह अपनी छोटी सी छत पर हर साल मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का इंतजार करता था। उसके हाथों में कई रंग बिरंगे पतंग थे जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किए थे। इस साल उसे कुछ खास करना था। उसने सोचा, मैं इस बार अपनी पतंग को आसमान के सबसे ऊंचे बादल तक उड़ाऊंगा। उसने सुबह सुबह सूर्योदय के समय पतंग उड़ानी शुरू की। पहले पतंग थोड़ी झूलने लगी, लेकिन आदित्य ने उसे संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि बस उसे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे सूरज आकाश में चढ़ता गया, उसकी पतंग भी ऊंचाई पकड़ने लगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, जैसे वह खुद सूर्य की दिशा में उड़ रहा हो। वह जानता था कि मकर संक्रांति का दिन एक नए चरण की शुरुआत है। सूरज का मकर राशि में प्रवेश, जैसे जीवन में नए अवसरों और उम्मीदों का आना। आदित्य की पतंग ऊंची उड़ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि इस तरह उसके जीवन में भी कोई नया मोड़ आ सकता है। पतंग उड़ाते हुए वह सोचने लगा, सूरज के साथ इस यात्रा में हम सभी को अपने लक्ष्यों को ऊंचा करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे पतंग कभी हार नहीं मानती और आसमान में ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों के पीछे निरंतर प्रयास करना चाहिए। अंत में उसकी पतंग आकाश में सबसे ऊंची उड़ान भरते हुए सूर्य की किरणों में चमक रही थी। आदित्य ने खुद को एक नई दिशा में प्रेरित महसूस किया। मकर संक्रांति के इस दिन उसकी पतंग की उड़ान न केवल आकाश में बल्कि उसके दिल में भी एक नई ऊर्जा भर गई थी। संदेश। मकर संक्रांति की यह उड़ान हमें यह सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे पतंग अपने कंठ में मजबूती रखकर उड़ान भरती है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।